Hello everyone, welcome to day second of spoken English. Today I am going to tell you about should. प्यारे दोस्तों, आज हम आपको should के बारे में बताएंगे। Should यानी when you are going या when you are giving to advise someone or when you are suggested someone, जब कोई आपको सुझाव या राय देता है तो ऐसी स्थिति में आपको should का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ, समझते हैं शुड के बारे में। हमने कहा था कि हम स्ट्रक्चर के आधार पर हमको बेहतरीन तरीके से आपको हर टॉपिक पर डे के हिसाब से बताएंगे और हर दिन एक नया टॉपिक होगा और उस पर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस के साथ साथ हम उसको कैसे कवर अप करते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद स्मॉल क्वेश्चन एंड देन बिग क्वेश्चन। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें डूअर का इस्तेमाल करना चाहिए। डूअर का मतलब होता है गाइस कि मैंने कहा था उस सेंटेंस का जो मुखिया है, जिसकी मेन बात हो रही है, वही हमारा डूअर होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। शुड, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस कहता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो तुम्हें यही हमारा डूअर है, तो हमने कहा तुम्हें यानी यू। उसके बाद शुड, पीछे से शुरू करेंगे। शुड चाहिए मतलब शुड। यू शुड, उठने को कहते हैं गेट अप। उठने की इंग्लिश होती है गेट अप। यू शुड गेट अप। जल्दी को कहते हैं अर्ली, ARLY। यू शुड गेट अप अर्ली। मॉर्निंग मतलब इन द मॉर्निंग, इन द। तो कितनी बेहतरीन तरीके से आपने इसको बनाया। आपने कहा यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चों, बस आपको जो ये शुड दिखाई दे रहा है, इस शुड के बाद एक नॉट शब्द को जोड़ देना है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। जैसे अगर हम इसी को कहें तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना चाहिए, यू शुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो देखिए इसमें लिखा उसे वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसे मतलब ही, तो आपने कहा ही। चाहिए मतलब शुड, ही शुड। स्ट्रक्चर कहता है नॉट। फिर पीछे से जाना वर्ब, मेन वर्ब होती है यू शुड नॉट गो वहां। वहां की इंग्लिश होती है देयर। He should not go there, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। जी, अब समझते हैं स्मॉल क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नेगेटिव का, इसमें जो शुड था अगर इसको सबसे पहले लगा दिया जाए तो वही स्मॉल क्वेश्चन बन जाता है। और इस स्मॉल क्वेश्चन की शुरुआत क्या से होगी? क्या। अगर आपसे कोई क्या करके प्रश्न पूछ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आपका स्मॉल क्वेश्चन है। गॉट इट। सबसे पहले उसमें स्मॉल क्वेश्चन मतलब हेल्पर लगाते हैं जिसको शुड बोलेंगे। उसके बाद आपका डूअर आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो समझते हैं, देखिए शुड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड फाइनली इन द एंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्या उसे वहां जाना चाहिए? तो क्या की जगह आपको क्या लगाना है? शुड। तो आपने कहा शुड। डूअर, डूअर मतलब उसे, शुड ही। नॉट है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो शुड ही, जाने के लिए आप लोग कहेंगे शुड ही गो देयर। एंड रिमेंबर वन थिंग गाइस, in the end of the sentence is the question mark. Any question mark sign is compulsory in the small question and big question. Got it? यानी स्मॉल क्वेश्चन हो चाहे बिग क्वेश्चन हो, उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। समझते हैं बिग क्वेश्चन के बारे में। अभी जो बिग क्वेश्चन होता है इसमें
आपके जो सेंटेंस होता है उसके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, कौन सा, ये सारी चीज़ें आएंगी। जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो उसके बाद जो भी हमारा स्मॉल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर था सेम ही, बस इससे पहले ये बिग क्वेश्चन शब्द जुड़ जाएगा। यानी ध्यान से देखें तो इससे पहले क्या दिखाई दिया, क्वेश्चन वर्ड। आपको जी हाँ क्वेश्चन वर्ड मिला, और सेम शुड, डूअर, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पूरा सेम। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं चौथे सेंटेंस को क्या कह रहा है कि राम को वहां क्यों जाना चाहिए। तो ये जो क्यों है यही तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, मेन वर्ड है, यानी जिसकी वजह से इसको बिग क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो क्यों की इंग्लिश होती है प्यारे बच्चों, व्हाई। व्हाई क्या होती है, व्हाई याद रखेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर कहता है शुड, पीछे से आइए शुड, व्हाई शुड। डूअर, डूअर हमारा मेन जो होता है इसमें राम, व्हाई शुड राम। नॉट है नहीं तो छोड़ देंगे, मेन वर्ब जाना, व्हाई शुड राम गो वहां की देयर। तो आपने सीखा कि व्हाई शुड राम गो देयर, कि राम को वहां क्यों जाना चाहिए। तो एक बार आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से हम इनको बनाते हैं। हमने सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव, स्मॉल क्वेश्चन एंड बिग क्वेश्चन। तो किस तरह से हम शुड का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमने जाना। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिस पर कि हम इसको प्रैक्टिस कैसे करें। तो जैसे हम शुरू से करते हैं कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अब जैसे मैंने कहा मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कहूँगा आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राम को सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो राम शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सीता को सुबह जल्दी उठना चाहिए, सीता शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोहन को सुबह जल्दी उठना चाहिए, मोहन शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राधा कृष्ण को सुबह जल्दी उठना चाहिए, राधा कृष्ण शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जितने भी नाम आपको याद आते हैं या जितने आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उन सभी के नाम ले लेकर आप सेंटेंस को बार बार रिमेंबर कीजिए, पर उसको दोहराइए, रिपीट कीजिए, ताकि ये आपके माइंड तक पहुंच सके और आपको बेहतरीन स्ट्रक्चर इजी वे में तुरंत मुझे फ्लुएंट वे में आपके शब्द बहें। जैसे नेगेटिव, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो ही शुड नॉट गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। सीता को वहाँ नहीं जाना चाहिए, सीता शुड नॉट गो देयर। राधा को वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो राधा शुड नॉट गो देयर। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए स्मॉल क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या उसे वहाँ जाना चाहिए, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए, शुड ही गो देयर। क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, शुड यू गो देयर। राधा, क्या राधा को वहाँ जाना चाहिए, शुड राधा गो देयर। क्या मोहन को वहाँ जाना चाहिए, शुड मोहन गो देयर। क्या मधु को वहाँ जाना चाहिए, शुड मधु गो देयर। कितना आसान है, क्या आप नहीं बता सकते, बना सकते? ये ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बस आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की, आपने अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकाली, सिर्फ आपने देखा है, नोट्स लिखा है और उसको साइड रख दिया है। यही तरीका नहीं है, इसी वजह से आज आप दोबारा दोबारा पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप एक बार बैच को बाय करें और उसको बेहतरीन हर डे 1-1.5 घंटा जरूर दें। आई होप आप देखेंगे 3 से 4 मंथ्स में आप स्पोकन बोलना शुरू कर देंगे, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये गारंटी बैच है गाइस। आप एक बार मेहनत कीजिए और इसमें जुड़िए। बिग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा राम को वहाँ क्यों जाना चाहिए, तो आपने कहा वाई शुड राम गो देयर। आपने कहा सीता को वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड सीता गो देयर। मधु को वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई शुड मधु गो देयर। आप नोट लगा सकते हो। आपने कहा मोहन को वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुड मोहन नॉट गो देयर। तुम्हें वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए,
क्यों? तो वाई शुड यू नॉट गो देयर। इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आप लगभग 15-20 सेंटेंस को अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, स्मॉल क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, ऐसे करके आप बना सकते हैं। अब हम कुछ स्पेशल चीज़ पर बात करते हैं कि हम अपने आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। एक तो ये मेथड था, दूसरा मेथड आपके सामने ये रहा। इस तरह हर डे में नए नए तरीके आपको बताऊंगा। आज सेकंड डे है तो आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ। अब जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए, लगभग 4-5 क्वेश्चन आप डेली इस तरह घर पर खुद क्रिएट कर सकते हैं और उनको बार बार प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास, शुड आई स्पीक इंग्लिश, मतलब क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। फ्रॉम वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी कहाँ से सीखनी चाहिए। व्हाट शुड आई डू, जैसे आपने कहा मुझे अंग्रेजी बोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वही है। अब इनका आपको कोशिश करना है कि 2-3 लाइन्स में इनका आंसर दिया जाए। प्यारे बच्चों, चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास, शुड आई स्पीक इंग्लिश, तो बताइए आप कैसे आंसर देंगे। शुड आई स्पीक इंग्लिश मतलब क्या मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तो आप कैसे इसका आंसर देंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप कहेंगे यस यू शुड स्पीक इंग्लिश बिकॉज इफ यू डोंट नो इंग्लिश इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, दैट्स वाई आई सजेस्ट दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो कैसा लगा आपको? तो आपने क्या कहा, जी हाँ, यू शुड स्पीक इंग्लिश यानी तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर तुम इंग्लिश को नहीं जानोगे तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, तो तुम्हें एक जॉब पाने में बहुत समस्याएं होंगी, मुश्किल होंगी। दैट्स वाई, यही कारण है, आई सजेस्ट दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश, कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी। तो इस तरह से तो आप शुरू करते हैं हम। जैसे कि दूसरा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बोलिए, आप भी बोलिए, फ्रॉम वेयर शुड आई लर्न इंग्लिश, कि हमें अंग्रेजी कहाँ से सीखनी चाहिए। तो देखिए आप कैसे कह सकते हैं, आप कहेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश फ्रॉम सीजे क्लासेस, इट्स वन ऑफ द easiest कोर्स इन द वर्ल्ड, द वे ऑफ सीजे सर टीच अस इंग्लिश वेरी इजी। कैसा लगा? इस तरह आप भी धीरे धीरे सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको परेशानी होगी, लेकिन डोंट वरी गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि आप जैसे भी टूटे फूटे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं बनाइए, जोड़िए और धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लाइए। अगर आप गलत भी बोलते हैं ना तो उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, इसको आपको घर से इसको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस को जोड़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम, और आप कमेंट्स पर आप अपने सेंटेंसेस को लिखें, मैं बाद में आपके कमेंट्स को भी देखूंगा और इसके बारे में कल आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप में से कितने लोगों ने सही किया और जिन्होंने जैसा भी किया उन्होंने कितना बेहतर करने की कोशिश की और उन्हें क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए। इस तरह के लगभग 4-5 क्वेश्चन आप हर टॉपिक से क्रिएट कीजिए और उन्हें सेंटेंस वाइज जोड़िए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए स्ट्रक्चर के साथ और नई टेक्निक के साथ आपको बताएंगे कि और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल टुडे गाइस, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच।